जय हिंद दोस्तों। आज हम लेके आ गए हैं बीएसएससी के मॉडल प्रैक्टिस सेट दूसरा, जिसमें कि सामान्य अध्ययन का कुछ प्रश्न दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे? पहला में है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा में है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, जिसको के मुंशी भी कहा जाता है, तीसरा में है हरेंद्र कुमार मुखर्जी, चौथा में है सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनका राइट आंसर हो जाएगा कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, जो कि 2 नंबर सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं फिर। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे विदेशों में भेजा? पहला है संघमित्रा, दूसरा है कुणाल, तीसरा है देवनामपीड़े, चौथा में है इनमें से कोई नहीं। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? संघमित्रा, 1 नंबर में जो कि दिया गया संघमित्रा इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चौथ क्या था? चौथ क्या था? पहला में है शिवाजी द्वारा लगाया गया धार्मिक कर, दूसरे में है शिवाजी द्वारा लगाया गया मार्ग कर, तीसरा में अकबर द्वारा लगाया गया सिंचाई कर, चौथा में है शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया भूसंपत्ति कर। तो तीसरा का आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा हो जाएगा, जो कि आपका हो जाएगा शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया भूसंपत्ति कर होता है। चौथा में हम देखते हैं, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? पहला में है जयप्रकाश नारायण, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है विनोबा भावे, चौथा है S.A. डांगे। तो 4 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। 4 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण, जो कि कितना नंबर पे है? आपको 1 नंबर पे दिया गया, 1 नंबर पे दिया गया। अगला क्वेश्चन फिर हम देखते हैं। उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के निर्माता थे? 5 नंबर में आपका है, पहला ऑप्शन है कनिष्क, दूसरा में है राजा नरसिंह देव प्रथम, तीसरा है पुलकेशी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 5 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा राजा नरसिंह देव प्रथम। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन बृहत ज्वार भाटा की घटना घटित होती है, क्योंकि उन दिनों पहला है चंद्रमा एवं पृथ्वी एक दूसरे के लंबवत होते हैं, दूसरा है सूर्य तथा चंद्रमा लंबवत होते हैं, तीसरा है सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा सरल रेखा में होते हैं, चौथा है सूर्य तथा पृथ्वी लंबवत होते हैं। तो 6 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा? सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा सरल रेखा में होती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 7 नंबर पे, बिहार में द्वितीय राजभाषा क्या है? द्वितीय राजभाषा क्या है? तो पहला ऑप्शन में भोजपुरी, दूसरा में मैथिली, तीसरा में उर्दू, चौथा में अंगिका। तो 7 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा होगा, जो कि उर्दू होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर पे, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा? किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? 8 नंबर का ऑप्शन में है गुरु गोविंद सिंह, दूसरा में है गुरु हरगोविंद, तीसरा है गुरु तेग बहादुर, चौथा है गुरु अर्जुन देव। तो 8 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा गुरु हरगोविंद, गुरु हरगोविंद। 9 नंबर में होगा, बेडिया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पाए जाते हैं? बेडिया नाम का एक क्या है जनजाति है, वो कहाँ पाए जाते हैं? तो पहला ऑप्शन में मुंगेर, दूसरा में है नालंदा, तीसरा है छपरा, चौथा है वैशाली। तो 9 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंगेर, जो कि पहला में दिया गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? 10 नंबर का ऑप्शन में है 350, 600, 500, 750। तो 10 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा 500, जो कि आपका 3 नंबर पे दिया गया। 11 में है, भारत में अत्यंत दीर्घ दिन डैश को होते हैं? 11 का ऑप्शन में है, पहला में है अप्रैल 13, दूसरा में है अक्टूबर 13, उसके बाद तीसरा में है जून 21, चौथा में है मार्च 21। तो 11 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 जून 21, मतलब 21 जून को
सबसे बड़ा दिन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है 12 में 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो 12 का पहला ऑप्शन में है कोलकाता, दूसरा में है कासिम बाजार, तीसरा में है सिंगूर, चौथा में है वर्धमान। तो 12 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा कासिम बाजार, जो कि कितना नंबर पे है? 2 नंबर पे है कासिम बाजार। 13 नंबर पे हम देखते हैं द्वीप एवं द्वीप है दमन से हटकर, दूसरा में है गोवा से हटकर, तीसरा है गुजरात से हटकर और चौथा है महाराष्ट्र से हटकर। तो 13 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात से हटकर। 14 नंबर में है निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूमध्य है? 14 का ऑप्शन में है पहला है लाल सागर, दूसरा में तिमोर सागर, तीसरा में उत्तरी सागर, चौथा में है अरल सागर। तो 14 का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 14 का आंसर हो जाएगा चौथा नंबर, जो कि होगा अरल सागर। 15 नंबर में है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? ऑप्शन में है कृष्णा, दूसरा में है गोदावरी, तीसरा में है कावेरी, चौथा में है महानदी। तो 15 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 नंबर का राइट आंसर होगा कावेरी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 16 नंबर में इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन में है चंद्रशेखर आजाद, दूसरा है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा है भगत सिंह, चौथा है इकबाल। तो 16 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। 3 नंबर पे है। 17 नंबर पे हम देखते हैं भारत का अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को डैश ने लिखा, मतलब किसने लिखा है? पहला है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, तीसरा है बंकिम चंद्र चटर्जी, चौथा में सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय। तो 17 का ऑप्शन में आंसर हो जाएगा, 17 का आंसर क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि तीसरे नंबर पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 18 नंबर पे प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन है। पहला है डच KLM, दूसरा है एयर कनाडा, तीसरा है क्वांटस एयरवेज, चौथा है एयर सहारा। तो 18 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का राइट आंसर हो जाएगा डच KLM। 19 नंबर में है श्रेष्ठ कलाकृति हंस दमयंती को किसने चित्रित किया है? तो 19 का ऑप्शन में है पहला A.E. मेनन, दूसरा में है राजा रवि वर्मा, तीसरा है रविंद्रनाथ टैगोर, चौथा है अमृता शेरगिल। तो 19 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, जो कि है राजा रवि वर्मा। 20 नंबर में है हेमा मालिनी की पहली हिंदी फिल्म किस वर्ष आई थी? ऑप्शन में है पहला 1965, दूसरा ऑप्शन है 1966, तीसरा है 1967 और चौथा है 1968। तो 20 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा हो जाएगा 1968। 1968 में पहली हिंदी फिल्म आई थी। 21 नंबर में है आपका किसने रघुपति राघव राजाराम लिखा है? पहला है गांधी जी, दूसरा है टैगोर, तीसरा है अरविंद घोष, चौथा है विष्णु दिगंबर पुरस्कार। तो 21 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विष्णु दिगंबर पुरस्कार, जो कि 4 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 22 में भारत में डैश में नया पैसा का परिचय कराया गया था और 1964 में उसका पुनर्नामकरण किया गया था। तो पहला ऑप्शन में है आपका 1957, दूसरा है 1960, तीसरा है 1962, चौथा है 1959। तो 22 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1957। 23 नंबर पे है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? ऑप्शन हम देखते हैं रौफ, दूसरा में है जोहरा, तीसरा में है विधि, चौथा में है सुईसिनी। तो 23 नंबर का आपका 23 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा हो जाएगा, जो कि सुईसिनी होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 24 नंबर में भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो पहला है नारियल, दूसरा में है चंदन, तीसरा में है वट, चौथा में है नीम। तो 24 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा
24 नंबर का ऑप्शन में क्या दिया गया है? पहला में है नारियल, दूसरा में है चंदन, तीसरा में है वट, चौथा में है नीम। तो 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वट। वट एक प्रकार का क्या है? वृक्ष है, जो कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। 25 नंबर पे हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने ईस्वी सदी 1506 में नई आगरा बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया? पहला है बहलोल लोदी, दूसरा में है सिकंदर लोदी, तीसरा में है अकबर लोदी, चौथा में है इब्राहिम लोदी। तो 25 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 25 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी, जो कि 2 नंबर पे दिया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया था कि पंचायत राज की संरचना का स्तर होना चाहिए। पहला है ग्राम, ब्लॉक और जिला, दूसरा है मंडल और जिला, तीसरा है ग्राम, जिला और राज्य, चौथा है ग्राम, मंडल, जिला और राज्य। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा, पहला हो जाएगा ग्राम, ब्लॉक और जिला। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? पहला में है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, दूसरा में है सोलापुर महाराष्ट्र, तीसरा में है सालेम तमिलनाडु, चौथा में वारंगल आंध्र प्रदेश। तो 27 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। 27 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा, जो कि पहला में क्या दिया गया? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश इनका राइट आंसर है। 28 नंबर पे हम देखते हैं, व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक पाने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है? तो 28 का ऑप्शन में दिया गया है, 28 नंबर का पहला ऑप्शन है के.डी. जाधव, दूसरा है पी.टी. उषा, तीसरा है अभिनव बिंद्रा, चौथा में है सी.के. नायडू। तो 28 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा, जो कि 3 नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 29 नंबर पे बिहार ने कितने जिले में संपूर्ण साक्षरता अभियान पूरा किया है? पहला है 11, दूसरा है 24, तीसरा है 27 और चौथा है 23। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 जिले में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, काला रंग का ध्वज ब्लैक फ्लैग क्या दर्शाता है? पहला है क्रांति या भय, दूसरा है शांति, तीसरा है विरोध, चौथा है युद्ध विराम। तो 30 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विरोध हो जाएगा, जो कि 3 नंबर राइट आंसर है। 31 नंबर पे हम देखते हैं, स्कूल ऑफ एविएशन मेडिसिन एयरफोर्स कहाँ स्थित है? 31 का ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में है इलाहाबाद, दूसरा में है हैदराबाद, तीसरा में है बेंगलुरु, चौथा में है जलाहल्ली। तो 31 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। 31 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। 3 नंबर सही है। अगला हम देखते हैं, मंदी की परिभाषा क्या है? मंदी की परिभाषा क्या है? पहला में है मर्यादित समय के लिए आर्थिक प्रवृत्ति की गति धीमी होती है, और दूसरा में है वह समय जिसमें बेकारी बढ़ती है और मांग और उत्पादन गिरता है। और 32 का तीसरा ऑप्शन देखते हैं, तीसरा में दिया गया है वह समय जिसमें मांग के अभाव से माल का संग्रह बढ़ता है, चौथा में है उपयुक्त सभी विकल्प। तो 32 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, जो कि चौथा होगा, चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर पे हम देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश में किस हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार है? पहला में है गुवाहाटी, दूसरा में मुंबई, तीसरा है कोलकाता, चौथा है चंडीगढ़। तो 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। 33 का राइट आंसर गुवाहाटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, 34 नंबर पे, अकबरी मस्जिद कहाँ स्थित है? पहला है मनेर, दूसरा में वैशाली, तीसरा में गया, चौथा में है भागलपुर। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा मनेर, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 35 में हम देखते हैं, महाबलेश्वर कहाँ स्थित है? महाबलेश्वर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा, जो कि 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 36 में है आपका, निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती? पहला है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, दूसरा है अध्यक्ष या स्पीकर के निर्वाचन में, तीसरा है राष्ट्रपति के महाभियोग में, चौथा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का।
तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा अध्यक्ष या स्पीकर के निर्वाचन में। अब 37 नंबर पे हम क्वेश्चन देखते हैं, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? सही विकल्प चुनें। पहला है लैटिन, दूसरा में है फ्रेंच, तीसरा में जर्मन, चौथा में है ग्रीक। तो 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 37 का राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक, जो कि चौथा राइट आंसर हो जाएगा। 38 में हम देखते हैं, मार्टम कासिम सुलेमानी के नाम पर रखी गई मिसाइल के बारे में गलत कथन चुनें। पहला है यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, दूसरा में है यह मिसाइल ईरान और रूस द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई है, तीसरा में है इस मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है, चौथा में है यह मिसाइल ईरान की है। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा, जो कि होगा यह मिसाइल ईरान और रूस द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई है, दूसरा सही हो जाएगा। 39 पे हम देखते हैं, 39 का क्वेश्चन, बिहार राज्य का गोपालगंज जिला किस लिए प्रसिद्ध है? पहला है सोडा उत्पादन, दूसरा है सिलखड़ी उत्पादन, तीसरा है टीन उत्पादन, चौथा में है ग्रेफाइट उत्पादन। तो 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडा उत्पादन, 1 नंबर सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, डिफेंस फोर्स की सर्वोच्च कमांड का अधिकार किसे प्राप्त है? 40 का ऑप्शन में हम देखते हैं, फील्ड मार्शल, दूसरा है कमांड इन चीफ, तीसरा में है प्रधानमंत्री, चौथा में है भारत का राष्ट्रपति। तो 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। अगला हम देखते हैं, राष्ट्रगीत का प्रथम गान कब हुआ था? पहला ऑप्शन है इंडियन नेशनल कांग्रेस की कलकत्ता की सभा में दिसंबर 27, 1911 में, दूसरा में है भारत की बंधारणीय सभा द्वारा जनवरी 24, 1950 में, तीसरा में है भारत सरकार द्वारा जनवरी 26, 1959 में, चौथा में उपयुक्त विकल्पों में से कोई नहीं। तो 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला हो जाएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की कलकत्ता की दिसंबर 27, 1911 में, 1 नंबर, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। 42 में हम देखते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें पहला में लोग सिविल सेवकों को चुनते हैं, दूसरा में लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं, तीसरा में लोग देश के नीति निर्माण कार्य तथा प्रशासन में सीधे भाग लेते हैं, चौथा में सरकारी पदाधिकारी विभिन्न नियुक्तियों के विषय में लोगों से परामर्श करते हैं। तो 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, लोग देश के नीति निर्माण कार्य तथा प्रशासन में सीधे भाग लेते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी कहाँ स्थित है? पहला में है पणजी गोवा, दूसरा है लखनऊ उत्तर प्रदेश, तीसरा में पुणे महाराष्ट्र, चौथा में नागपुर महाराष्ट्र। तो 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 43 का राइट आंसर हो जाएगा गोवा पणजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 44 नंबर पे, देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना? पहला है बिहार, दूसरा में महाराष्ट्र, तीसरा में पश्चिम बंगाल, चौथा में मध्य प्रदेश। तो 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार अर्थात 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 45 पे हम देखते हैं, भारत की राष्ट्रगीत की रचना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, तीसरा है श्री अरविंद, चौथा में है महात्मा गांधी। तो 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर पे हम देखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री की पहचान और भी कई नाम से थी। पहला है गुरुजी, दूसरा में शांति दूत, तीसरा में पंजाब केसरी, चौथा में महात्मा। तो 46 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा शांति दूत, जो कि 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 47 नंबर पे, मैग्सेस अवार्ड रमन मैग्सेस के नाम से प्रचलित है, वह जमीन सुधार कार्यक्रम से साम्यवादी लोगों के प्रभाव को दूर करने के लिए भी मशहूर थी। ऑप्शन में है फिलीपींस के प्रमुख थे, दूसरा में स्पेन के प्रमुख थे, तीसरा में स्कॉटलैंड के प्रमुख थे, चौथा में मलेशिया के प्रमुख थे। तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिलीपींस के प्रमुख थे वो, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 48 में, बाबर ने अपने अनुभवों का वर्णन किया है।
पहला में है तुझे की बावड़ी, दूसरे में तुझे की सल्तनत में, तीसरा में खर्चा ई बावड़ी में, चौथा में है इनमें से कोई नहीं। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा तुझे की बावड़ी में, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 49 में हम देखते हैं बिहार में तेल शोधक कारखाना स्थित है। पहला में टाटा नगर में, दूसरा में मूरी में, तीसरा में पतरातू में, चौथा में बरौनी में। तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बरौनी हो जाएगा, जो कि 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम देखते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है। तो पहला ऑप्शन में है कोलकाता, दूसरा में मुंबई, तीसरा में नई दिल्ली, चौथा में गुवाहाटी। तो 50 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 50 का राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता, जो कि 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा।